Hello students, how are you? Myself Sunny sir. Today I am here to talking about algebraic identities for class 9th RD Sharma CBSE मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स पिछले 3 वीडियो में मैंने अपने यूट्यूब चैनल डेस्टिनी क्लासेस पे पॉलिनोमियल का पूरा कॉन्सेप्ट्स जीरो से लेके पूरा डाला हुआ है। पूरा उसका जितना भी उसका बेसिक है, फाउंडेशन है, वो सारा का सारा मैंने कराया हुआ है लास्ट 3 वीडियो में। चाहे वो 9th क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे वो 10th का हो, दोनों के लिए कॉमन था। और आज मैं आपका 9th और 10th का सेपरेटली लेके चल रहा हूँ, जिसमें आपका 9th का अलग रहेगा। अभी मैं 9th की RD शर्मा से करा रहा हूँ और 10th भी फिर RD शर्मा से कराऊंगा। तो अभी मैं सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल लेके चल रहा हूँ। 9th का भी अभी पॉलिनोमियल लेके चल रहा हूँ, 10th का भी पॉलिनोमियल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला वीडियो 9th का रहेगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। ठीक है, और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं और किस किस बेसिस पे हम करते हैं उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे बात करेंगे और एक एक क्वेश्चंस जो भी है RD शर्मा से सॉल्व करेंगे। और एनसीईआरटी ऑटोमेटिकली RD शर्मा में हो ही जाएगी। जब हम RD शर्मा कर लेंगे तो वो एनसीईआरटी आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे। तो मैं RD शर्मा पे बात करूंगा। ठीक है, अगर आपको पूरा 9 to 12 मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज डाउनलोड द ऐप डेस्टिनी क्लासेस। ठीक है, आप डेस्टिनी क्लासेस जो ऐप है मेरा उसको इंस्टॉल करें। ठीक है, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन करें, उसके बाद आप सारी क्लासेस आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब पे तो आपका अभी 2-4 क्लासेस रहेंगी, फिर मिस हो जाएंगी, मतलब ऐसे करके रहेगा। लेकिन आपको पूरी की पूरी जो पूरा सिलेबस चाहिए 9 to 12 मैथमेटिक्स का CBSE, तो आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, द डेस्टिनी क्लासेस। ठीक है, और भी कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके या कॉल करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं स्टूडेंट स्टार्ट करने वाला हूँ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो 9th क्लास का टॉपिक है CBSE मैथमेटिक्स। ठीक है, तो RD शर्मा में ये चैप्टर 4 है, इसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे बात करेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे बात करेंगे। ठीक है, RD शर्मा CBSE। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं RD शर्मा से चैप्टर 4 है हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में आपने पढ़ा होगा या कुछ आपने 6, 7, 8 से ही देखा होगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैं आपको लेके चलता हूं। जैसे सबसे पहले आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी देखा होगा a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम a + b के होल स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, हम इस पर 2 पावर तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो a का जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a²। ठीक है, a का जब b से करेंगे तो ab, फिर v का a से करेंगे तो ab, फिर v का v से करेंगे तो v²। आपको अच्छे से पता है कि जब मल्टीप्लाई जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाइंग पावर क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है, जोड़ लेते हैं हम उसे। तो बेटा देखो a² प्लस ab और ab कैसे लाइक टर्म्स है, ये आपस में प्लस हो जाएंगे। तो एक ab और एक ab जुड़ के कितना हो जाएंगे, 2ab और प्लस के v²। तो बेटा ये क्या होता है, a + b का क्या होता है, फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये आप इस्तेमाल लिख दे रहा हूं वहां पे, a² + 2ab + b²। या आप बोल देता हूं a² + b² + 2ab। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट ये पहली आइडेंटिटी है आपकी। ठीक है, मैं साथ ही साथ इनको समझाता चल रहा हूं, फिर मैं इनको इरेज करता चलूंगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है आपकी a - b का होल स्क्वायर। क्लियर? a - b का होल स्क्वायर, तो a²। अब इसको कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इस पर 2 पावर है तो इसको मैं 2 बार लिख लूंगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में a - b, फिर सेकंड ब्रैकेट में a - b। अगर मैं इनका वार वार मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर 1 बेस सेम है, तो इनके जुड़ के क्या हो जाएगा, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब बेटा वही पहले a का मल्टीप्लाई से, फिर a का b से, प्लस माइनस माइनस, और बेटा b का b से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और v²। बेटा क्या हो गया, a² - ab कितना हो जाएगा, -2ab, प्लस ये कितना होगा b²।
तो बेटा ये क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसको मैं कैसे राइट कर दूंगा, इसको मैं लिख लूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी राइट कर सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस और माइनस में हम आगे पीछे राइट कर सकते हैं। अगर मैं 2+3 या 3+2 लिख लूँ कोई चेंज नहीं रहेगा, सेम थिंग है, ठीक है। नेक्स्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है बेटा आपकी, ये आप नोट कर लेंगे, आप देख ही रहे हैं, मैं रेज करता चलता हूं। आपकी थर्ड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है बेटा। कभी कभी क्या होता है कि इन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को हम आपस में प्लस और कर सकते हैं। जैसे आपका कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैं इनको ऐसे भी राइट कर सकता हूं। आपको अच्छे से पता है इसका जो डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। कभी भी अगर इस तरीके से दिया हो तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, लेकिन कह रहे हो सर कैसे, तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कैसे बेटा, इसका फॉर्मूला खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी आपने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर बेटा आप इसकी प्रॉपर्टी ओपन करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। बेटा माइनस के 2ab है प्लस के 2ab कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। प्लस और माइनस साइन अपोजिट है, एक स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, v स्क्वायर और 1v स्क्वायर कितना हो जाएगा 2v स्क्वायर, 2 टेकिंग एज ए कॉमन, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि बेटा कभी भी इस तरीके से लिखा हो तो हम इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे अगर क्या होता है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम किस तरीके से लिखते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपके, आज मैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे बात कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब मैंने क्या किया, यहां पर माइनस लगा दिया और लिख दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा देख लेते हैं। बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस लगा हुआ है, इसको खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, जब अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। जो बेटा आपका प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस के स्क्वायर माइनस के, प्लस के बी स्क्वायर माइनस के, और माइनस माइनस कितना होगा प्लस के 2ab। क्लियर। आप बेटा देख रहे हो प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, बेटा 2ab कितना हो जाएगा आपका 4ab। तो कुल मिला के बेटा कभी इस तरीके से लिखा हो तो मैं इस आइडेंटिटीज को इस तरीके से भी राइट कर सकता हूँ। क्लियर। तो बेटा ये क्या होता है, जब हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लर्न हो जाता तैयार होती है, हमें पता होता है, लेकिन फिर उनको हम आपस में कंबाइन करके कॉम्बिनेशन बना के किस तरीके से आइडेंटिटी और बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, वो ऐसे करके होता है। तो आपको इनको बनाना आना चाहिए, किसको कैसे लिख सकते हैं ये अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है तीसरा, 3 4 हो गया, मैं 5वां कराता हूँ। अब है आपका, हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। कभी अगर किसी इस फॉर्म में अगर आपका कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हम उसको किस तरीके से राइट करेंगे, तो इसको लिख लेंगे हम इन 1 ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी, इन सेकंड ब्रैकेट ए प्लस बी। हम इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं। अगर हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही निकल के आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। सॉल्विंग LHS, ए का ए से करेंगे ए स्क्वायर, ए का बी से करेंगे प्लस का ए बी, माइनस बी का ए से करेंगे तो माइनस का ए बी, माइनस प्लस माइनस बी का बी से करेंगे बेटा कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। बेटा प्लस का ए बी माइनस के बी कैंसिल आउट, क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो वही है कि मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। तो ये चीज आपको क्लियर समझ में आ रही होगी, सर क्या कहना चाह रहे हैं या मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो आपके समझ में आ रही होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी, आज अभी हम क्वाड्रेटिक वाली बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्यूब वाला आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम इनके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटीज है आपकी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप बेटा देख रहे होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, फिर से ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि आप देख रहे होंगे स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं 2 टाइम्स इसको लिख सकता हूं मल्टीप्लाई में। बेटा आप देखो ए का ए से, फिर ए का बी से, फिर ए का सी से, अब बी का ए से, बी का बी से, बी का सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी का ए से, सी का बी से, और सी का सी से सी स्क्वायर। बेटा क्या हो गया ए स्क्वायर
आफ्टर दैट वी स्क्वायर, उसके बाद सी स्क्वायर। बेटा एक ए बी और एक ए बी कितना हो गया 2ab, एक बी सी और एक बी सी कितना हो गया 2vc, और एक सी ए और एक सी ए कितना हो गया 2ca। तो बेटा ये किसका आइडेंटिटी होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरीके से बेटा हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, इनको हम फॉर्मूले हैं, एक बार इनको देख रहे हैं, इनको ओपन कर करके किस तरीके से इनका आता है। वैसे हम डायरेक्टली रट लेते हैं, याद कर लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है इस तरीके से, लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई करके हम इसको 2 बार लिख सकते हैं और ये आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे बात करेंगे बेटा अपने क्यू वाली। सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं या इसको हम क्या आइडेंटिटी होती है, तो वही अभी मैंने स्क्वायर वाला कराया है। अभी यहाँ पर 3 पावर, तो इनको मैं 3 बार करूंगा, यानी कि a प्लस बी, फिर से a प्लस बी, फिर से a प्लस बी, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो मैं लिख दे रहा हूं, आप मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। तो इसका हो जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। लेकिन बेटा मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसको मैं ऐसे भी बताते हैं और हम इसको ऐसे भी बता देंगे। 3ab का जब a से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, और 3ab का b से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो इसका आइडेंटिटीज आपका ये होता है। तो ये होता है a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी इनका 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अगली आइडेंटिटी पे बात करेंगे। a माइनस बी का होल क्यू। ठीक है, तो वही a माइनस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, इसका भी जो है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी बताते हैं हम, ए क्यू माइनस बी क्यू, 3ab का ए से करेंगे 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया 3ab स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेटा इनको आपस में प्लस और माइनस करने पर आइडेंटिटीज में कैसे कैसे होता है, चूंकि इनकी हमें आगे जरूरत पड़ती है, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस भी करते हैं इस चैप्टर में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में, वो किस तरीके से करते हैं हम उस पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए a प्लस बी का होल क्यू प्लस a माइनस बी के होल क्यू को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसका क्या इसके इक्वल में आएगा, तो a प्लस बी का होल क्यू हमें अभी प्रॉपर्टी हमने लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर? अब आपने प्लस का लगा हुआ, अब इसका देखा होगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अभी आपने इसको भी किया हुआ है सॉल्व। ठीक है, अब बेटा देख रहे हैं आपका बी क्यू माइनस के 3a स्क्वायर बी से प्लस का 3a स्क्वायर बी, ए क्यू और ए क्यू कितना हो गया 2a और 3ab स्क्वायर कितना हो जाएगा 6ab स्क्वायर। इस तरीके से क्लियर? समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अगर यहाँ पर माइनस होता तो किस तरीके से इसका जो निकल के आता आंसर वो कैसे होता, इसको इसके जो इक्वल में आएगा तो उसको भी देख लेते हैं। इरेज कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूं, कुछ नहीं है, बाकी पहली आइडेंटिटी आपकी वैसे के वैसे रहेगा। तो ये बेटा हम क्या करते हैं, ये तो ऑपरेशंस हैं जो हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हम कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके से फॉर्म में लिख के आता है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, मैं पूरी प्रॉपर्टी सबकी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो इस पर काफ़ी क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपकी समझ में आएगा सर किस तरीके से बताना चाह रहे हैं, और वैसे भी आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर? अब माइनस लगा हुआ है, इसका प्रॉपर्टी खोलेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर? अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस, और आप मैंने बताया कि जब माइनस करते हैं हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस के 3a स्क्वायर बी और माइनस के 3ab स्क्वायर। क्लियर? बेटा आप देख रहे होंगे ए क्यू से ए क्यू और आपका बी क्यू और बी क्यू कितना हो जाएगा 2b क्यू और प्लस के 3ab स्क्वायर माइनस के 3ab स्क्वायर कैंसिल आउट, 3a स्क्वायर बी कितना हो गया 6a स्क्वायर बी।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो अब आपको ये चीज़ ये आपको माइंड में सेट करनी है कैसे कैसे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में ऑपरेशंस करके हम इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है? क्लियर? अब मैं नेक्स्ट आइडेंटिटी जो बात करूंगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है? तो इसको लिख लेते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ठीक है? अब है ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको लिख लेते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बेटा यहाँ पे ए बी है, एक्स वाई भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है, आर एस भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है बेटा? ठीक, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल क्या होता है 3ab/c। हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? लेकिन कंडीशन होती है, अगर यहाँ पर जो भी टर्म्स आपके यूज किए गए ए प्लस बी प्लस सी जो भी वैल्यू है, अगर उनका टोटल 0 होता है तब ये वाली प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होती है। ठीक है? वैसे क्या होता है, इसके आगे लिखता हूं मैं आइडेंटिटीज, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab/c। ठीक है? पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? बेटा हम इसी चीज को ऐसे भी लिख देता हूं, ए 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? अगर ये बेटा आपका एनसीईआरटी में 2.5 जो एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में, उसमें क्या है कि आपको क्वेश्चंस प्रूव करवाया हुआ है। वो क्या करवाया मैं आपको बता देता हूं। ठीक है? इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूं। ठीक है? तो आपको वहां पे प्रूव करवाया हुआ है, यहां पे एबीसी है, वहां पे एक्स वाई जेड लिया हुआ है, तो वहां पे करवाया हुआ प्रूव दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन सेकेंड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करवाया गया है, यानी कि प्रूव दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल 1/2 in first bracket x plus y plus z in second bracket x minus y का होल स्क्वायर प्लस y minus z का होल स्क्वायर प्लस z minus x का होल स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, आरएचएस को सॉल्व करता हूँ और मैं एलएचएस लेके आ जाता हूँ। ठीक है? तो क्या है कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं और ऊपर जो मैंने बताया था हम उसको उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कैसे भी आ सकता है प्रूव करने के लिए, हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन है इफ एक इसी में 2.5 में दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज्यादातर रख देते हैं टीचर्स। प्रूव इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट, ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी एनसीईआरटी 2.5 में है, जो अभी इससे पहले जो क्वेश्चंस कराया उसके आगे पीछे ही है क्वेश्चन नंबर, तो मेरे को नहीं पता है। प्रूव दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल 3xyz। क्लियर? ये भी काफी पूछते हैं टीचर्स। ठीक है? इसको कैसे करते हैं थोड़ा मैं बता देता हूं आपको, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz। क्लियर? ठीक है बेटा? तो मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पे, आप मेरे साथ देख रहे होंगे। बेटा ये मेरे को दिया हुआ है गिवन में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स? मैंने क्या किया, ये जेड इधर प्लस में, ऑन ट्रांसपोजिंग ये प्लस का जेड उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू माइनस के जेड। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं क्यू में है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास ये आ गया इसको मैं कर दूंगा क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या कर दूंगा बेटा,
क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू माइनस जेड का होल क्यूब। एलएचएस का भी क्यू कर दिया और मैंने आरएचएस का भी क्या कर दिया, क्यू कर दिया। क्लियर बेटा, अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ा, अभी मैंने समझा ही रहा हूं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि x प्लस वाई का होल क्यूब। तो बेटा x प्लस वाई का होल क्यूब मतलब इन द फॉर्म a प्लस b का होल क्यूब। किस फॉर्म में? a प्लस b का होल क्यूब, यानी कि a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे y है, बाकी तो सेम है। तो वही मैंने अभी आपको आइडेंटिटी बताया, a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो बेटा यहाँ पे बस कुछ नहीं है, जहाँ a है वहाँ x आ जाएगा, जहाँ v है वहाँ y आ जाएगा, बाकी सेम एज रहेगा। तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस y, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस v। और बेटा आपने पढ़ा हुआ जब माइनस के नंबर पे ऑड पावर होती है तो हमेशा नेगेटिव में ही निकल के आता है हमारा आंसर। तो माइनस और जेड का क्यू कितना हो जाएगा, जेड क्यू। क्लियर बेटा, अब देख रहे होगे आप यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास है, कितनी है x प्लस वाई की वैल्यू, माइनस के जेड। ये तो मैं x प्लस वाई के प्लेस पे क्या पुट कर दूंगा, यहाँ पे माइनस के जेड पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy, ये हो जाएगा आपका माइनस के जेड इक्वल टू माइनस के जेड क्यूब। क्लियर स्टूडेंट्स बेटा, अब आप क्या देखेंगे, इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा, थोड़ा ऊपर ले रहा हूं, इसको मैं साफ कर देता हूं क्वेश्चन को, ठीक है, या आपको इधर दिख रहा होगा तो मैं यहां करा देता हूं, ठीक है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप यहां पे देख रहे होंगे प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस के 3xy जेड, और इधर आ जाएगा आपका माइनस के जेड क्यू। अब बेटा मैं क्या करूंगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा ऑन ट्रांसपोजिंग। तो मैं ऑन ट्रांसपोजिंग, ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xy जेड, हैंस प्रूफ। यही आपको बेटा प्रूफ करना था। तो बेटा क्या ये सब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, और जब मैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के सारे ऑपरेशंस करना सीख लूंगा, उनको कैसे आपस में आइडेंटिटी को प्लस माइनस करके क्या आता है, जो इनका प्रोडक्ट आता है, वो सारा का सारा अगर मैं अच्छे से कर लेता हूँ, इनका बेसिस मेरा को अच्छे से आने लगेगा, तो मैं बहुत अच्छे से इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं बहुत तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेटा अब मैं बात करूंगा, अब मैं एक्सरसाइज की तरफ चलूंगा, उसमें किस किस तरीके से क्वेश्चंस है और कैसे कैसे क्वेश्चंस कराए गए हैं और कैसे कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। कल 1 जुलाई से बाकायदा मैं अभी इनका एक्सरसाइज स्टार्ट कराने लगूंगा आरडी शर्मा से, और एक एक क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आप देखते चले, तरीके से कर चले और बताते चले। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट करके, ठीक है। अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए 9 to 12 मैथमेटिक्स का, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, डेस्टिनी क्लासेस, और उसको आप ज्वाइन करिए, और वहाँ पे हम सारी क्लासेस, आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड होंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स के साथ साथ आपका साइंस भी हो, एसएसटी, इंग्लिश, तो वो भी सारे सब्जेक्ट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप चाहते हैं 9 और 10 का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस पे जो आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटी चैप्टर के कुछ पहली एक्सरसाइज में कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं या आपको करने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस में बात करूंगा, अभी एक्सरसाइज में कल से स्टार्ट करूंगा, कुछ इस पे डिस्कस करूंगा बेसिक चीजों पे। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं, जैसे मैं कह दूं सबसे पहले एक्सपेंड द प्रॉपर्टी x+2 का होल क्यूब, या x - 4 का होल स्क्वायर, या y + z y - z का होल स्क्वायर, या आपका हो सकता है आपका इस तरीके से भी आ जाए x - 2 और x + 2, इसको इस तरीके से भी आ सकता है, और आपका इस तरीके से भी पूछ सकता है कभी कभी x² - y² / 25। क्लियर? अब इनको क्या करना है, आपको सॉल्व आउट करना है। इस तरीके से आपसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ओपन करवाएगा, कहेगा इनको एक्सपेंड करो, इनका एक्सपेंशन फाइंड करो। क्लियर? तो कोई नहीं बेटा, अब आप देख लो ये क्या a + b का होल क्यूब, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ a + b का होल क्यूब। तो इन द प्लेस ऑफ a x एंड इन द प्लेस ऑफ b इज 2। तो कुछ नहीं है, मेरे को अच्छे से पता है a + b का होल क्यूब क्या होता है। अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताया, a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b,
या मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर? मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वो वही फॉर्म बना हुआ है। तो यहाँ a के प्लस पे क्या x और b के प्लस पे क्या 2। तो कुछ नहीं है, जो अगर मेरे को फॉर्मूला अच्छे से याद है तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां a है वहां मैं x पुट कर दूंगा और जहां जहां b है वहां मैं 2 पुट कर दूंगा। तो बेटा मेरा ये फॉर्म बनेगा। जब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा यहां से तो बहुत अच्छे से देखेंगे, x का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 इंटू, मैं इसके अकॉर्डिंग खोल दे रहा हूं, 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2। समझ में आ रहा होगा आपके अच्छे से। अब बेटा x का क्यूब यानी x को 3 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो बेटा वेरिएबल है तो मल्टीप्लाइंग पावर ऐड जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x क्यूब। इधर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट है, तो बेटा 2 का क्यूब। अब आपको बेटा क्या है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजों के बेसिक जैसे स्क्वायर्स है, हमें 1 to 30 स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। क्यूब होते हैं जो 1 से लेकर 20 तक क्यूब लर्न होने चाहिए, नॉर्मली चीज है जिससे हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं और हम अपने क्वेश्चन को जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम भी बचा सकते हैं, टाइम भी सेव कर सकते हैं अगर हमें चीजें लर्न होगी। तो हमें अगर हमें पता नहीं है 2 का क्यूब कितना होता है तो हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 टाइम्स। तो अब 2 to 4, 4 to 8, चलो ये तो आपका एक स्मॉल नंबर है। अगर ये बड़ा होता तो कितना प्रॉब्लम होता, उसको बार बार मल्टीप्लाई करता तो उसमें टाइम वेस्ट होता। लेकिन हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें बहुत जल्दी से करना है। ठीक है, अब 3 to 6x, 3 to 6x, 6x का x में करेंगे 6x स्क्वायर, फिर 6x का 2 में करेंगे तो 12x। बेटा इसका आंसर आपका ये आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे तब। क्लियर? ये इसका आंसर रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसकी। अब देख रहे होंगे आप, समझ गए होंगे ये क्या है। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसके फॉर्म में? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a के प्लस पे क्या है x और b के प्लस पे क्या 4। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको सबको पता है, अभी मैंने आपको कराया हुआ है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इन द प्लेस ऑफ a इज x एंड इन द प्लेस ऑफ b इज माइनस इज 4। तो वो कुछ नहीं है, इसकी आइडेंटिटी में करूंगा मैं तो a के प्लस पे क्या आ जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 60 माइनस 2 4 जा 8x। बेटा ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको इस तरीके से ओपन कर देंगे। कुछ नहीं है बेटा, बस फॉर्म है ए बी, वहां कुछ भी हो सकता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसकी वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। वेरी इजी है। ठीक है, ऐसे मैं इसको कर लूंगा, आप कुछ नहीं है। यहाँ ए के प्लस पे वाई हो और बी के प्लस पे जेड है, तो हम इसको भी बहुत आसानी से ओपन कर लेंगे। इसको मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, आप समझ गए किस तरीके से ओपन करना है। तो ये पहले बाई का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो बाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर जेड का स्क्वायर, बेटा माइनस के नंबर का जेड स्क्वायर। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई का दूंगा माइनस, तो 2yz, इसका ये हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे अब आप ये देख रहे हैं, ये बेटा इस वाली आइडेंटिटी का बहुत यूज होता है। पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ये आइडेंटिटी आपने की थी, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में आइडेंटिटी, तो इसका इक्वल में था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा a के प्लस में यहाँ पे क्या है x और b के प्लस में क्या है बेटा 2। तो ये हो जाएगा बहुत अच्छे से x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा x का स्क्वायर x स्क्वायर और 2 का हो जाएगा आपका 4। तो समझ में आ रहा होगा। अब ये वाला देखते हैं। ये बेटा ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं x का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं मैं माइनस वाई अपॉन 5 का होल स्क्वायर। इसको चूंकि y का स्क्वायर y स्क्वायर और 5 का 25। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेटा ये प्रॉपर्टी बना रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो अभी मैंने लिखा है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा ये किसके इक्वल होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो मैं क्या करूंगा, इनको इन वन ब्रैकेट x माइनस वाई अपॉन 5 एंड सेकंड ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन 5। क्लियर? बेटा इस तरीके से हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन करते हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनको हम इस तरीके सॉल्व करते हैं। और भी है, आगे आगे एक्सरसाइज में आते जाएंगे। तो बेटा आज इस वीडियो में इतना ही रखूंगा और अगली वीडियो में मैं सिस्टमैटिकली एक्सरसाइज से रिलेटेड, जैसे पहली एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है और इनको तरीके से 1 बाय 1 करके जो एक जैसे क्वेश्चन को छोड़ता चलूंगा, बाकी सॉल्व कराता चलूंगा, जैसे कि आप तरीके से पूरा चैप्टर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं कल अलजेब्रिक आइडेंटिटी 1 जुलाई से स्टार्ट करूंगा और कल से 11th का भी आएगा बेटा। 11th का भी अभी यूट्यूब पे ही रहेगा।
ठीक है, तो आप अगर आप चाहते हैं, अगर पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं 9 to 12 मैथमेटिक्स सीबीएसई, तो आप, मैंने आपको बता दिया यूट्यूब पे, तो मैं आपका ऐसे 1-2 चैप्टर ही ऐसे चलेगा, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपर्ली सारे क्वेश्चंस अगर आपको देखने करने हैं तो बेटा आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, द डेस्टिनी क्लासेस। ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।